आगे वाला कैमरा में है। तो नाव पर आकर देखा कि नाव नारायण का पूजन करके साथियों से अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूतों ने साधु दिखाई देता है, नमस्कार कर कहा कि मोबाइल में दिखाई दे रहा है। इस के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन करके साधु कृष्ण ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन की जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता कैसे वचन सुनकर चटपट व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शन को चली गई, जिससे श्री सत्यनारायण देव रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। क्लाउथ अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका में डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल गई उसे हमें क्षमा करे। ऐसा कहकर के वह सुकातुर रोने लगा। तब भगवान दीन जनों के पालन करने वाले विश्व भगवान आकाशवाणी हुआ कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके चली जाएगी, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ डूब गया है। यदि घर जाकर के प्रसाद भक्षण कर लौटे। ऐसे कछवाने सुन करके मोबाइल में बता मोबाइल में के दर्शन किए। फोटो उसके बाद से वो हर पूर्णिमा ते अपना सारे मोबाइल में अपने आप आ जाए यूट्यूब पर। अंत में सत्यलोक वैकुंठ धाम को चला गया। इसी से स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय सुवाच। श्री सूर्य महाराज ने कहा कि मैं और भी कथा का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि ऋतुज नाम का राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके एक समय वन में जाकर पशु को मारकर बरगद के पेड़ नीचे आया। वहाँ ग्वालों को भक्त बाणों से पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ न गया न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग करके सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब नष्ट पाया तो जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब इस बात पर ग्वालों के समीप किया, प्रसाद किया तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर शुभ होकर मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है, वो भक्त कथा को सुनता है तो भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से उसे सारे मनोरथ हो जाते हैं। भगवान को कोई सत्यदेव कहते हैं अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और कलयुग में सत्य भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं वो संसारिक बंधनों से मुक्त पा जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण किया उसे दूसरे जन्म की कथा करता हूँ। दूसरे जन्म में परम बुद्धिमान सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ, जिसने श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पाया। और काष्ठहार हुआ था वह युवराज निषाद हुआ, जिसने श्री रामचंद्र का भजन करके मोक्ष प्राप्त किया। और उनका मुख्य राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ जी की पूजा और सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त गए। ताज नामक वैश्वी सतपति ध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर करके और भगवान विष्णु को अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त किया। और दूध्वज राजा स्वाह मनु हुए, जो भगवान संबंधी संपूर्ण धार्मिक कर्म करके वैकुंठ